बड़वानी जिले की पाटी विकास खंड के ग्राम बोकराटा के कन्या व बालक आश्रम में शौचालय नहीं है। 50 छात्रों सहित 30 छात्राएं खुले में शौच जाने को मजबूर हैं, जबकि यह विधानसभा क्षेत्र पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल का है। वहीं अब इस मुद्दे पर सियासत भी गर्मा चुकी है। पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने इसे घोर लापरवाही करार दिया है, तो राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने जल्द समस्या को हल करने का वादा किया। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। हर घर शौचालय, घर घर शौचालय, स्वच्छ भारत का यह नारा देकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लक्ष्य बनाकर आमजन को हर तरह की सुविधा दी है। जिनके घर शौचालय नहीं उन्हें शौचालय दिए। लेकिन बात अगर बड़वानी विधानसभा के पाटी विकास खंड की जाए तो ग्राम पंचायत बोकराटा में संचालित हो रहे ठक्कर बापा आदिवासी कन्या व बालक आश्रम में मासूम छात्र सहित कई छात्राएं भी खुले में शौच को जाने के लिए मजबूर हैं। आश्रम में कब से रहती हो यहाँ? अभी आई थी। क्या दिक्कतें हैं आश्रम में यहाँ? पंखा नहीं चलता और पानी की दिक्कत है, लाइट की दिक्कत है। और क्या क्या समस्या होती है? शौचालय है, संडास है, संडास नहीं है। कहाँ जाते हो? बाहर रहती है। पानी का दिक्कत है, टूटी की चालू नहीं है, शौचालय नहीं है, पंखा धीरे धीरे चलते, पानी की दिक्कत है और छत भी टपकती है। आश्रम अधीक्षक सहित शिक्षिका भी मानती है कि उनकी बात सही है। आश्रम में न कोई देखने वाला है और न ही कोई समझने वाला। जैसी स्थिति है उसी में रहने, पढ़ने और पढ़ाने की मजबूरी है। श्रीमती साइनी सुलिया। साइनी जी क्या करते हैं? मैं शिक्षिका हूँ यहाँ पे। कहाँ पर? आश्रम में ही हूँ। क्या नाम है? आश्रम का प्राथमिक विद्यालय ठक्कर बापा आदिवासी आश्रम बोकराटा। यहाँ अव्यवस्थाओं का अंबार है, कई तरह की अव्यवस्थाएं देखने को मिली है। किस तरीके की दिक्कतें उठाना पड़ रही है आपको? सर बहुत सी दिक्कतें हमारे यहाँ, जैसे बारिश में पानी गिरता है तो छत टपकती है, और फिर बालिकाओं के लिए शौचालय नहीं है, बालों के लिए भी नहीं है। पढ़ाते टाइम पे ज्यादा तेज बारिश होती थी तो बच्चों को हम हॉस्टल में ले जाते वापस से स्कूलों से। इसको लेकर जिला प्रशासन को पत्र वगैरह लिखा है? जी सर, पत्र तो लिखा है, बताते, बाकी अभी उसका कुछ हुआ, निराकरण नहीं हो रहा है। बालक और बालिकाएं शौचालय कहाँ जाते हैं? बालक और बालिकाएं शौचालय बाहर जाती है सर। हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है, जो शौचालय है वो टूट चुके हैं। कुल कितनी बालिकाएं आपके? हमारे यहाँ 30 बालिका है, 50 बालक है। आसपास के गांव के भी बच्चे पढ़ने आते हैं? जी सर, आसपास के जितने भी गांव हैं सभी के यहाँ, जैसे पिपरकुंड, मतरकुंड, बारी फलिया, यहाँ के बच्चे आते हैं घर से पढ़ने के लिए। अधिकारी निरीक्षण के लिए आते हैं? अभी तो आए नहीं है, आते हैं। आप लोग भी जर्जर भवनों में रह रहे हो? जी सर, हमारे यहाँ भी जर्जर भवन है। हम जा रहे थे वहाँ तो हम पाल लगा के रहते हैं, पानी टपकता है तो पाल के द्वारा बाहर होता है। ये 50 बालक और 30 कन्या। कहाँ तक की स्कूल है? प्राइमरी। यहाँ समस्या सुनने में आई है कि बच्चों के लिए सोच के लिए साधन नहीं है। हाँ, बच्चों को भी खुले में जाना पड़ता है। हाँ, शुरू से बना ही नहीं आज तक। यहाँ पे ये अनुदान वाला है, शासकीय अनुदान है, इसमें मूलभूत सुविधा की कमी है हमारी। पंखे भी जैसे देखें तो 50 बच्चों पे 2 पंखे दिख रहे हैं, 30 बच्चों पे 2 पंखे नजर आ रहे हैं। हाँ, इतना ही है, वही है। कोई पैसा ही फंड ही नहीं आता ना इसका, शिष्यवृत्ति के अलावा कोई फंड नहीं आ रहा हमारे पास। तो आपने इसके लिए कभी उच्च अधिकारियों को हमने हाँ किया, अवगत भी कराया है, कुछ व्यवस्था नहीं होती इसकी। जैसे बच्चियां भी बाहर खुले में सोच के लिए जाना पड़ता तो हाँ, उनका थोड़ा टूटा फूटा बनेला है उनका, तो चल रही कन्याओं के लिए। बालक का तो पानी की भी समस्या है, पानी भी नहीं हमारे, एक दिन छोड़ के पानी आता है, नल जल वाला 5 कनेक्शन है, फिर भी पूर्ति नहीं हो रही हमारे। स्टाफ कितने का यहाँ पर? स्टाफ 18 का है। इनके रहने की क्या व्यवस्था है? बाहर रहते हैं 2, हम रह रहे यहाँ पे, अधीक्षक और प्रधान पाठक। पूरी ये भी 65-66 में सुकृत हुआ है ये ना संस्था, और उसमें मूलभूत सुविधाओं की कमी है। 70-71 में भवन बने हैं, मिट्टी की जुड़ाई वाले, रिपेयर कर चला रहे हैं उसको। ऊपर कौलुक छत है, बारिश में परेशानी होती है। फिर कोई देखने आता? कोई नहीं आता। कोई नहीं आता है। कोई अधिकारी वो निरीक्षण पे आते रहते हैं, कोई जिले से सब निरीक्षण में लिखवाते, अवगत कराया गया सब पर, कोई समस्या हल नहीं हुई।
वहीं अब इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। एक तरफ पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन बीजेपी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, तो राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी बचाव की मुद्रा में नजर आ रहे हैं। विवेक हमें जो आ रहा है, कल हम लोग पार्टी गए थे, पार्टी में भी हमें वहाँ के लोगों ने जो स्थानीय, जिसमें कि कहा गया है कि बोले हमारे बच्चे और बच्चियाँ हॉस्टलों में, बोले स्कूल और हॉस्टल के बीच में 4 से 5 किलोमीटर की गैप है, तो करीब 4 तो कन्याशालाएं हैं, कन्या छात्रावास है, और एक जो है लड़कों का हॉस्टल है। करीब 4 से 5 किलोमीटर की दूरी के बीच में, मतलब 4 किलोमीटर जाना 4 किलोमीटर आना, ये लड़कियों को सफ़र करना पड़ रहा है। और उसके बाद में हॉस्टल में जो सुविधाएं होना चाहिए, मूलभूत सुविधाएं, फैन नहीं है, लाइट नहीं है, टॉयलेट नहीं है, बाथरूम नहीं है, तो पूरी तरह से ये समझ लीजिए कि वहाँ जाकर देखने के बाद ये चलता है कि सरकार का पूरा पोल खोल व्यवस्थाएं हैं। शिवराज सिंह जी की जो मंत्री, उनके मंत्रिमंडल के मंत्री की विधानसभा में ये हालात है। बड़वानी विधानसभा क्षेत्र, जिसमें कि सिलावदौर पार्टी और बड़वानी जो आता है, ये पेमा पटेल जी बीजेपी से विधायक और मंत्री है शिवराज सिंह जी की सरकार में, और उनकी विधानसभा के छात्रावासों की स्थितियां है। तो पूरी तरह से हॉस्टल से संबंधित पूरी आवासीय व्यवस्थाएं, पढ़ाई लिखाई पूरी चरमरा गई है, पूरी खत्म हो जा चुकी है। और हमको ऐसा लगता है कि सरकार की इच्छा शक्ति खत्म हो जा चुकी है। तो पूरी तरह से पोल खोल व्यवस्थाएं चल रही है छात्रावासों में, स्कूलों में। स्कूल में पढ़ाने के लिए जो टीचिंग व्यवस्था होना चाहिए, टीचर जो होना चाहिए, टीचर स्टाफ होना चाहिए, कुछ नहीं है। केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है, बॉटनी है, इंग्लिश है, पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है। 9वीं और 10वीं के बच्चों को पढ़ने के लिए हिंदी नहीं आती है। देखिए, आज आपके द्वारा ये विषय मेरी जानकारी में लाया गया, और अगर ऐसा है तो बहुत गंभीर विषय है। इसको मैं तत्काल कलेक्टर को, जिला पंचायत के सीईओ को और जनपद सीईओ को निर्देश दूंगा कि सामुदायिक शौचालय वहाँ पर बहुत शीघ्रता के साथ उसका निर्माण होना चाहिए, और भविष्य में इस प्रकार की घटना जिले के अंदर कहीं भी नहीं होना चाहिए। किसी भी स्कूल या छात्रावास में अगर ये घटना हुई है तो ठीक नहीं है। सरकार सभी प्रकार की सुविधाएं दे रही हो, चाहे केंद्र की सरकार हो या मध्य प्रदेश की सरकार हो, और हमारे मुख्यमंत्री जी अति संवेदनशील है। इस प्रकार के मामलों का तत्काल हम निराकरण करने के अधिकारियों को निर्देश देंगे। यह मामला पीएम मोदी के मंशा के विपरीत है। फिर भी अब देखना होगा कि जिम्मेदारों के संज्ञान में यह बात आने के बाद क्या अब बच्चों को सुविधाएं मिल पाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, बड़वानी।